नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ 2 20 के दांत, जिनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रश्न ये कहता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है 20 के दांत कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्यवर्गीय अंतर्विरोधों को उजागर करना। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद तथा आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दर्शाता है। तो इसका प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ और ये मैंने पहले ही लिख लिया है क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। प्रश्न नंबर 2 है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्द में बताना है, अपने अनुसार बताना है। तो किताब को आप बुक को एक बार बढ़िया से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। जैसा कि सेन साहब के परिवार में लड़के के अलग नियम थे। सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी और एक लड़का था जिसका नाम खोखा था। यानी सेन साहब के जो लड़का था उसका नाम जो है ना खोखा था। ये प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। सेन साहब के परिवार में कितने लड़कियां थी या कितने लड़का था और उसके कितने पुत्र और पुत्रियां थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लड़कियों के खेल कूद पर पाबंदी थी, लेकिन खोखा के लिए कोई ऐसा नियम नहीं था। यानी सेन साहब के जो परिवार में लड़की थी उसके लिए खेल कूद पर पाबंदी लगाए थे सेन साहब, लेकिन अपने बेटे को लाड़ दुलार प्यार के कारण उनके खेल कूद पर ऐसा कोई पाबंदी और कोई नियम नहीं था उनके लिए। ऐसा नियम नहीं था। खोखा की कोई हरकत पर सेन साहब का कहना था, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। और सेन साहब जो है ना अपने बेटे को, अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? इसका उत्तर है, खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो इसका उत्तर है, सेन दंपति खोखा में इंजीनियर की संभावनाएं देखते थे। सेन साहब खोखा के लिए विशेष शिक्षा तय की थी। उन्होंने कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को 1-2 घंटों के लिए बुलाकर ठोक पीट खोखा के साथ करवाते ताकि बच्चों की अंगुलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाए। सेन साहब जो है ना अपने पुत्र को जो है ना इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसके लिए जो है ना एक विशेष प्रकार की शिक्षा के प्रबंध किए थे, जिसमें जो है ना क्या करते थे, कारखाने से मिस्त्री और बढ़ई मजदूर को बुला करके उसके साथ खोखा के साथ कुछ काम करवाते थे। वो इसलिए करते थे ताकि खोखा के जो है ना उसकी औजारों से जो है ना अंगुलियां जो है ना वाकिफ हो जाए, यानी उससे जो है ना उसके काम करने में आसानी हो, इसलिए उन्होंने ऐसा करते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चन को लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।